रनिंग नोज के लिए यूकलिप्टस ऑयल। मॉर्निंग टी, जो सुबह की चाय हम पीते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है या हमको नुकसान करती है? खड़े खड़े पानी पीने का क्या नुकसान होता है और खड़े होकर दूध पीने का क्या फायदा होता है? और गुनगुना पानी हमें क्यों पीना चाहिए? तांबे के बर्तन में पानी पीने का कुछ फायदा होता है या नहीं होता है? जब मौसम आता है तब मौसमी जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जैसे चुकंदर है या गुड़ है, वो या भीगी हुई किशमिश हम जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग खाते हैं। और पालक को लोहे की कढ़ाई में क्यों बनाना चाहिए? ऐसे बहुत 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 सारे आयुर्वेद में हमको फायदे बताए गए हैं, जिनको हम पहले शायद नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योगा ने और आयुर्वेद ने हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बल्कि आयुर्वेद को तो बोला जाता है कि आयुर्वेद इज़ योगा की सिस्टर फिलॉसफी। ये बहुत जी। बड़ी बात है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि जब मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज लेकर ही नहीं आऊंगी, मैं बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट करूंगी। और आज मेरे साथ में मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड है, मेरी बड़ी बहन है, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनका नाम अलका जोशी है। तो मैं अलका जोशी दी को इनवाइट करती हूँ। दी, आपका मेरे चैनल नंदिता जी मिश्रा, इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद नंदिता, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे कुछ कहने के मोस्ट लिए। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। और आज हम चर्चा अच्छा। करेंगे आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि मेरी अलका जी से पहले थोड़े दिन पहले बात हुई थी, तो ये हुआ कि आयुर्वेद ने और योगा ने अलका जी की लाइफ को एकदम चेंज करके रख दिया है। तो हम जी। उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई कि आपका इंक्लिनेशन आयुर्वेद और योगा की तरफ में हो गया, और आप एग्री कर गई यहाँ पे आकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। ओवर टू यू अलका बिल्कुल। जी। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई होती है। आयुर्वे तो वो रिलेट करते सिर्फ दवाई से नहीं। आयुर्वेद एक लाइफ़स्टाइल है, एक पूरा सिस्टम है और ये हमारे ट्रेडिशनल नेटिव इंडिया का है। हमारे जब से हमारे गुरुजी कहते हैं जब से सृष्टि का आई थी, तब से जब से ह्यूमन बीइंग्स आए थे, तब से आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता था। हमें नहीं मालूम था व्हाट इज एलोपैथिक, ये सब तो बाद में जो हमारे विदेशी आए उन्होंने हमें इस ओर ढकेला। लिटरली मैं बोलूँगी ढकेला, क्योंकि उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक पद्धति थी, हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन, हमारे मेडिसिन सिस्टम, हमारे रहने सहने का सिस्टम सब खत्म कर दिया। और हर हम देख ही रहे समाज में कितना विकल्प आ गया है उसकी वजह से। और आयुर्वेदिक को भी बहुत क्षति पहुंची है उनके इससे, ताकि वो अपनी दवाइयाँ, अपना साइंस हम पर थोपे। एक्चुअली आयुर्वेद जो है वो ट्रीटमेंट हो तो उसे पंचकर्म कहते हैं। दैट मीन्स 5 एक्शंस, जिसमें योग होता है, मसाज होता है, एक्यूप्रेशर होता है, हर्बल मेडिसिन होती है। तो ये सिर्फ ना हमारे फिजिकल वेलबींग को ठीक करती है, बट हमारी मेंटल वेलबींग भी करती है। जैसे हम देखते हैं कि एलोपैथिक जो होती है, हम जब डॉक्टर के पास है, मैं अपना केस पहले स्टार्ट करती हूँ। तो काफ़ी साल, ऑलमोस्ट आई थिंक 15 साल हो गए, जब मुझे पहला अटैक आया था अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। मुझे नहीं मालूम था व्हाट इज रोमेटॉइड अर्थराइटिस। धीरे धीरे स्वेलिंग होती गई मेरे हर जॉइंट में, हर जॉइंट में, मतलब कि मैं बोलूँ कि फेशियल मसल्स, मेरे हर नकल्स, मेरे पैर के जॉइंट, मेरे ये जॉइंट्स, मेरे ये जॉइंट्स, मतलब पूरा बॉडी। अब समझो कि मतलब मैं अपनी गर्दन ऐसे भी नहीं कर सकती थी, बस सो पेनफुल। तो मुझे नहीं पता चला मुझे क्या हुआ। तो इमिडिएटली मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए हॉस्पिटल जो हमारा नियरेस्ट था, और डॉक्टर ने जाते ही बोला कि, देखते ही बोल दिया कि इनको तो अटैक आया है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा मैं अभी एक तो इंजेक्शन लगा देता हूँ, बट इट इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब ये ठीक होता ही नहीं है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अपने सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, वही हमें अटैक करते हैं। तो जब वो अटैक करने लगते हैं तो पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, डिजेनरेशन की तरफ चल पड़ता है। तो अब मैं काफ़ी घबरा गई, मेरे बच्चे छोटे थे। तो अब मैंने कहा करूँ क्या। फिर अपोलो के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उनसे अपॉइंटमेंट, उन्होंने भी मुझे यही कहा। उस समय मेरे हस्बैंड मिडल ईस्ट में रहते थे, मुझे जाना था, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। तो किसी तरह मैंने इंजेक्शन्स लगवाए कि मैं कम से कम
5 घंटे की फ्लाइट में बैठ सकूं। वहां पहुंची। अब सबसे पहले यही था कि वहां के डॉक्टर को दिखाया जाए। वहां के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने भी सेम चीज कही। उन्होंने कहा ये तो अनक्योरेबल डिजीज है, जैसे आप थायराइड मेडिसिन खाते हो जिंदगी भर वैसे आपको ये भी खानी पड़ेगी। बड़ी मुसीबत। तो अब कोई चारा भी नहीं था, तो फिर वो मेडिसिन शुरू की। आप बिलीव नहीं करोगे, एक नहीं, मैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट तो क्या ही खाती थी, मैं 5 गोली ब्रेकफास्ट में, 5-6 गोली लंच में, और वही 5-6 गोली इस पे, और हाई डोज, वेरी हाई डोज। धीरे धीरे क्या हुआ, हल्की हल्की स्वेलिंग तो कम हुई, बट मेरे पूरे बाल जैसे कैंसर पेशेंट के होते हैं वैसे गिर गए, और मेरा फेस बहुत डिफॉर्म हो गया था। मैं खुद को शीशे में देखना पसंद नहीं करती थी, और मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मतलब इतना हो गया था कि मैं पानी भी नहीं पीती थी, कि अगर पानी पीऊँगी तो मुझे रेस्ट रूम जाना पड़ेगा। रेस्ट रूम जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं पानी भी नहीं पीती थी, सिर्फ लेटे थे सीधे, और आंसू गिरते थे मेरे, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि बस मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, बस उतनी ज़िंदगी मुझे भगवान दे दो, मुझे और नहीं चाहिए कुछ। और ऐसे हो गया करीब करीब, आप सोचो 8-9 महीने, और मैं बहुत परेशान। तो मेरी माता जी ने फ़ोन किया, तो मैंने उनको बताया मेरी तो हालत इतनी ख़राब होगी, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। उन्हें कुछ नहीं, छोड़ो सब कुछ, यहाँ आ जाओ, हम बाबा रामदेव के आश्रम में जाते हैं। मैंने कहा उससे क्या होगा, यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम आ जाओ। तो फिर भी मैंने उनकी बात सुनी। मैंने वो बहुत, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी माँ की। आई मैं, सीधा हम हरिद्वार गए, कोई जान पहचान नहीं। उस समय इनका शुरू ही हुआ था, बाबा रामदेव का वहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं। हम सीधा ओपीडी में गए, अपनी फाइल्स लेके, मेरे साथ मेरे पास सारे वो थे टेस्ट के फाइल्स लेके गए। वहाँ पे नॉर्मल जनरल जैसे बाकी पेशेंट्स बैठे थे, मैं भी चली गई। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको 3-4 महीने में ठीक कर दूंगी। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि मैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कर चुकी हूँ, अपोलो डॉक्टर, दिल्ली के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर बाहर भी, विदेशों में भी, बट सबने कहा कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकती। और आप कह रहे, इतना उन्होंने मेरे को बल दिया, मनोबल जिसको कहते हैं, इतना दिया। जैसे बाकी लोग डॉक्टर्स तो सीधा एलोपैथिक का ये बोलते थे आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते हो। और इससे भी वर्स हो गई, यहाँ तक कि वो मुझे फोटोज दिखा देते अपने पेशेंट्स की, इतनी डरावनी कि मैं रात भर सोती नहीं थी। तो और वहां जाके उन्होंने ये मुझे जब बोला कि आप ठीक हो जाएंगी, बस वो एक सेंटेंस ने मेरे अंदर फिर से प्राण डाले। एंड फिर मैंने कहा हाँ जरूर, चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैंने मुश्किल से 3-4 महीने नंदिता जी मैंने दवाई खाई उनकी, और बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 नॉर्मल आरोग्यवती, फिर कुछ कुछ और, मतलब मुझे अभी उतना याद भी नहीं है उन दवाइयों का। सो वो सब मैंने खाया, और आप बिलीव नहीं करो, स्वेलिंग चली गई, मैंने खाना शुरू कर दिया, मेरे बाल वापस आने लगे, बाल भी ऐसे स्पाइक्स की तरह। तो वो फेज ही मैंने देखा हुआ है। एंड देन बट ठीक है, आई वाज हैप्पी कि लाइक ठीक हो रही हूँ। और विद इन आप सोचो 4-5 महीने में खड़ी होकर चलने लगी थी। क्या और बात है। उसके बाद से, हाँ, उसके बाद से टचवुड मुझे वो कभी वैसा हुआ नहीं। एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आयुर्वेद का, बाबा जी के आई कम इन बिटवीन जी, आश्रम। आई कम इन बिटवीन, मैं आपसे मिली हूँ, कई बार मिली हूँ, लेकिन जितनी एक्टिव लाइफ आपकी है और जितना भागदौड़ आप करती है, मेरे को मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि व्हाट यू वेंट थ्रू, मतलब कोई एंड कह अगले नहीं साल तो मैं सकता है। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी आ रही हूँ। तो सो लाइक बट भगवान इट का डजंट लुक बहुत लाइक। बहुत 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 टच वुड। धन्यवाद भगवान का। यस। और तो मैं इसीलिए अब मैं जितने भी फ्रेंड्स होते हैं जिनको तकलीफ होती है, स्पेशली अर्थराइटिस की, या जैसे सफरिंग विद लिवर, विद किडनी स्टोन। अच्छा, किडनी स्टोन में इनके पास बड़ा अच्छा इलाज होता है, आपको 2-3 महीने के अंदर ठीक करते। तो मैंने कई अपने रिलेटिव्स को भेजना शुरू कर दिया। और बाबा रामदेव ही नहीं, मतलब और भी मेरे बहुत सारे जान पहचान के, फिर मैं गुरुजनों से जुड़ी, मैंने योग शुरू किया। योग ने मुझे बहुत लाभ दिया। मुझे डायबिटिक हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा हाई डायबिटिक हो गई थी अपने पिताजी के जाने के बाद। और वो भी मैंने बिना दवाई के योग से ठीक किया। थोड़ी सी बीच में आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, अब मैं वो भी नहीं लेती हूँ। तो अब मैं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं कहूँगी मैं हेल्दी हूँ। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप डॉक्टरों पे जो इतना पैसा बहाते हैं, इतना आप
स्पेंड करती हो, इतने घंटे आप हॉस्पिटल में वेस्ट करती हो, फिर आप आपका जो मेंटल है हेल्थ वो इतना डिटेरियोरेट होता है क्योंकि आप डिप्रेशन में आने लगते हो। तो आप वह ना करके आप प्लीज, ये जो हमारी पुरानी पद्धति है, हमारी संस्कृति है, आप क्या सोचते हो आयुर्वेद ऐसे ही आ गया? बड़े बड़े हमारे जो थे गुरुजन, पतंजलि हो गए आपके, नेम सम ऑफ देम, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ। सो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़े बड़े शोध किए, ऑपरेशन तक होते थे उस जमाने में, यू नो, और इवन लिम्स चेंज होते थे आयुर्वेद से। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे बट ये होता था, और उन सबको डिस्ट्रॉय किया। और मैं गवर्नमेंट से एक गुजारिश करूंगी कि हमारे आयुर्वेद को आप बढ़ावा दे। आप जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में मैं क्योंकि मैं कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी है, तो मैं बाहर जाके लोगों की सेवा करती थी, खाना पहुंचाती थी। घर वाले बहुत गुस्सा होते थे कि कहाँ लोग घर से नहीं निकले, तुम सारा दिन बाहर रहती हो। तो मैं सिर्फ कुछ गोलियां जो आयुर्वेदिक की थी वो मैं लेती थी। उसमें गिलोय एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कुछ नाक में नेजल ड्रॉप्स थे, वो यूज करती थी बस। और उसके बाद मैं बिना किसी खौफ के मैं पूरा टाइम घूमती थी। समाज सेवा मैंने उस समय भी किया। और बहुत इजी है इसका डायग्नोस। आपको जैसे अब अभी आप सबको पता होगा, अगर आप छोटी सी भी बीमारी के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो आपको 10 टेस्ट लिख देगा, और हर टेस्ट की आजकल जो कॉस्टिंग है वो 500 मिनिमम होती है, और उससे कई गुना ज्यादा। और ये क्या करते हैं आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बस आपकी नाड़ी देखते हैं और आपको बता देते हैं वो क्या होता है। वो दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं आपके, वात, कफ और पित्त। और उसका भी अगर कोई लोगों को पता चल जाए कि कितना इजी वे है घर बैठ के जब शुरुआत हो, तो उसको ठीक करा जा सकता है। बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर दिख पा रहा है, मेरी उंगलियां दिख पा रही है? हाँ, ओके। अब तो सही। इसमें आपके 5 है, ठीक है, फिंगर्स। और 5 हमें 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या है वो? ये आपका अग्नि, ये आपका हो गया वायु, आकाश, ये आपका पृथ्वी, ये आपका जल। तो ये 5 है। हमारा शरीर भी 5 इन्हीं भूतों से बना है, पंचभूत जिसको कहते हैं, राइट। तभी जब आदमी जब जाता है तो उसको हम बोलते हैं पंचभूत में विलीन हो गया है, धरती में पंचभूत हो गया है। तो ये वो 5 है, ठीक है। तो अगर आपको आपके अंदर वात की प्रॉब्लम है, एयर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, डकार आते, खट्टे डकारे लोगों को आती, तो कौन सा फिंगर है? तो आपका एयर एलिमेंट जो है, ये मैंने आपको बताया अग्नि, ये आपको बोलता है वायु। तो आप सिंपली ऐसे करके आप ऐसे कर लेंगे, और 5 मिनट सुबह शाम बैठेंगे, तो आपके अंदर जो वायु बनता है, बहुत ज्यादा वायु बनता है, वो आपका कम होने लगेगा। ठीक है, जो वायु दोष है वो आपके अंदर बनता है वो कम होगा। इससे मुझे एक छोटी सी घटना याद आई, बहुत बहुत पुरानी घटना। हम छोटे ही थे, तो हमारे पेरेंट्स के एक फ्रेंड्स हुआ करते, हम उनके घर गए, तो अंकल ना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं मर गया, मैं मर गया। तो हमने कहा मर गया? मम्मी ने पूछा क्या हुआ? मेरे ना चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर गया, जाने वाला, मेरी विल लाओ, मैं लिख दूं, मैं ऐसे, मतलब इतना ज्यादा तड़प रहे थे। तो मेरी मदर ने बोला कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा काढ़ा, उनको पता था बनाना आता था, तो काली मिर्च, लौंग, काला नमक, और ये सब, और ये आपका जिंजर, अदरक, बस इसका इन्होंने वो बनाया, उबाल बनाया, और डिकॉक्शन उनको दिया। आप बिलीव नहीं करोगे नंदिता, 5 मिनट्स के बाद उन्होंने जब पिया, इतनी जोर से उन्होंने डकार मारी खुल ओह! के, कि वो ओके। पूरा जो हाँ, गैस था जो अंदर तंग कर रहा हाँ, था हाँ। पूरा बॉडी में, जब आपका एयर हो जाता है बॉडी के अंदर, इट कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और हुँ, उसी से आपको दर्द शुरू होती है। जैसे आप बोलते हैं ना हाथ में दर्द आया, वो क्यों? क्योंकि वो एयर, आपका मूवमेंट जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वो आपके कहीं पे फंसा हुआ है एयर में। दैट इज वाई योग से जब आप करते हो तो आपका जो शारीरिक मूवमेंट होता है, तो उससे आपका वो दोष निकल जाता है। तो आयुर्वेद बहुत ही अच्छी पद्धति है, और उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, माइंड यू। यस। देखिए उससे कितने अच्छे आपके गुण हैं। एक तो कि आपका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छे डाइट पे चले जाते हैं। आयुर्वेदिक का सबसे पहला होता है कि पेट आपका सही होना चाहिए, तो आपको हल्का खाना है, नियम से खाना है, देर से नहीं खाना है, और व्यायाम करना है। तो आपको ऑलरेडी फिर सिस्टम जो है वो क्लीन होना शुरू होता है। जब सिस्टम क्लीन होगा तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी।
और बीमारी लगी तो अब मेंटली आप हेल्दी रहेंगे। क्यों, जब बीमारी होता, जैसे जब मुझे भी डायबिटिक हुआ या मुझे जब अर्थराइटिस हुई, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ऑब्वियसली जब आपका शरीर काम नहीं करता तो आप डिप्रेस होने लगते हैं ना, कि आपके साथ हो क्या रहा है ये, और आपकी पता नहीं आयु कितनी रह गई है, तो उसकी सफरिंग होती है। तो ये आपको आयुर्वेदा इन सब चीज़ों से बाहर निकालता है, और इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं, गौशाला चलाते हैं, सिंपल, वो कहते हैं गाय को के पास आओ, गाय को सहलाओ, ठीक है। गाय को हम माता क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सभी 33 करोड़ देवता का वास कहते हैं। तो गाय को सहलाओ, उस वो जो वाइब्रेशन हमें मिलता है ना, उससे भी हमारी कई बीमारियां दूर होती है, आप बिलीव कर सकते हो। और ये अब वेस्टर्न वर्ल्ड अपना रहा है। बाहर क्या कर रहे हैं कि वो तो कई हजारों डॉलर्स कमा रहे, आइए उसको पैट करिए, यू नो, बाय पैटिंग दिस यू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। बड़े बड़े पैम्फलेट छाप दिए और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लिख दिया, यू नो। बेचारे हमारी गांव माता बेचारी सड़कों में पॉलिथीन्स खा रही है, और वो लोग कहाँ पहुंचे हैं, यू नो। सो ये डिफरेंस है। तो हमें अपनी पद्धति को एक्चुअली महसूस करना है कि हमारा संस्कृति बहुत रिच है। वी वेर मच बियॉन्ड इन साइंस देन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो इतना सुंदर, इतना प्यारा है। तो हम क्यों ना इसकी तरफ जाए, हम क्यों एलोपैथिक खाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक से कोई बीमारी जड़ से नहीं जाती है। वेरस आयुर्वेदिक जो बीमारी, जैसे मैंने आपको अपना केस बताया कि मेरा अर्थराइटिस जो हुआ था सीवियर, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर वही मैं मेडिसिन नहीं मानती, बात अपनी माता की, बोलती नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगी क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो आज मैं आपसे बात भी नहीं कर रही होती शायद। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक अपनाया और योग अपनाया। सो आज मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई बहन जो मेरा सुन रहे हैं वो सोचे इस बात को, और अपने बच्चों के अंदर भी कल्टीवेट करे कि एक पौष्टिक भोजन क्या होता है। आज के बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर ही पसंद आता है, चाइनीज़ पसंद है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। तो बच्चों को जितना जितना सलाद खिलाए, ग्रीन खिलाए, बचपन से आदत डाले, ताकि वो बड़े होके उनको वही अच्छा लगे, उनको बाहर का खाना पसंद ही ना आए। तो बाहर के खाने में आपको पता ही नहीं कि क्या क्या डल रहा है, कौन सा ऑयल है, क्या है। अब आप वीडियोस तो देख ही रहो, अलग अलग आ रहे कि कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं बैक किचन में। तो घर का खाना खाएं, सबसे अच्छा शुद्ध खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं जो पचे आपको। और आयुर्वेद में ये भी है, बैलेंस डाइट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दिस। इसमें भस्म भी आती है, जड़ी बूटियां भी आती है, इसमें कलर्स थेरेपी भी होती है, इसमें म्यूजिक भी होता है, म्यूजिक के थ्रू भी क्योर होता है। तो हम अभी सोच तो रहे हैं, गुरुजी भी हमारे ये सोच रहे कि इस तरह का कुछ जगह हम बनाए जिसमें ना ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन हो, कि लोग आए और देखें कि ये भी एक चीज है, ये भी एक हमारी संस्कृति का पार्ट है, और इससे कितना मानसिक और शारीरिक बल हम सबको मिल सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में मैं आपको अलग अलग जो मुद्राएं हैं, ज्यादा कुछ नहीं, जो लोग नहीं दौड़ मोटे हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जिनको बीमारियां हैं, वो नहीं योग कर सकते, तो सिर्फ अलग अलग मुद्राओं से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते, क्योर कर सकते हैं, और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, थैंक यू सो मच। मैं इन अ नटशेल में ये बोलूंगी कि जैसे कहते हैं ना कि आयुर्वेद हमारे जीवन का सार है और योगा हमारे जीवन का सार है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज आपको इनवाइट किया और इतनी सारी चीजें मुझे भी पता चली जो शायद हम लोगों ने कभी बैठकर इस तरीके से बातें नहीं की थी। जी और जी मतलब जी जो मुझे समझ में आया है कि आयुर्वेद और योगा हमको रिजुविनेट करता है, एनर्जाइज करता है, और फिजिकल के साथ साथ मेंटली हम लोगों को मतलब बिल्कुल। ग्रो करने में एक वेलबींग की फीलिंग देता है, स्ट्रेस से रिलीफ करता है। और मुझे लगता है जो हम लोग कहते हैं ना कि स्किन हमारी डल हो गई है या स्किन हमारी हेल्दी नहीं, मॉइस्चराइज नहीं रहती है, तो उसमें योगा का बहुत बड़ा हाथ है। जी और थैंक यू सो बिल्कुल। मच अक्का दी आने के लिए। थैंक यू। और मैं आप थैंक यू। सभी लोगों से बोलूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखिएगा कि आपको आज जो एब्सोल्युटली। अलका जोशी जी को मैं लेकर के आई हूँ, इन्होंने जो चीजें आपको बताई हैं वो आपको कैसी लगी। और हमने किसी चीज का प्रमोशन नहीं किया है, किसी हॉस्पिटल जी का किसी भी उसका प्रमोशन नहीं है, बट आयुर्वेद और योगा हमारी जिंदगी का
जो हमारे हिसाब करना हमारे ऋषि चाहिए। मुनि हमको दे करके गए हैं, जिसको हमने इसकी कीमत नहीं समझी, और वेस्टर्नाइज जो वर्ल्ड है वो इस चीज को अपना रहा है, और हमने उसकी कीमत जब समझी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हुई है, अभी भी टाइम है, और हमको अब बिल्कुल। अपने आयुर्वेद और योगा की तरफ में आ जाना चाहिए। जी, थैंक धन्यवाद। यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।